हरमनप्रीत कौर ने क्लियरली वहां पे बोला है कि लग रहा है लोगों को कि डीके बॉस आंख दिखा रही है और फिर वो भाग गई। आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो चार हैं वही काफी है आपके लिए? खवातीन के ना, हमारे खवातीन के हाथ में मजा बहुत ज्यादा है, तो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। नहीं, मैं तो इसलिए क्वेश्चन कि एक जनरल बस ये जवाब मिल गया ना। एक चीज तो सोच रही थी कि हारती हमारी टीम में खिफत हमें महसूस हो रही होती है जब हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली मेन गोल हमारा खेलना होता है और जब हम लोग इधर आते हैं तो फोकस यही होता है कि हम गेम पे फोकस करें और कोशिश यही होती है कि जिस तरह के हमारी दूसरी टीम्स के साथ रिलेशन है सबके साथ अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी स्पिरिट ऑफ गेम में आती हैं चीजें हम लोग वो कोशिश करेंगे कि पूरी करें। हमारी खवातीन की टीम की भी वही बीमारियां हैं जो मर्दों की टीम की बीमारियां, क्या छोड़ दी। 14 को मर्दों ने मारा, 21 को मर्दों ने मारा, 28 को मर्दों ने मारा और 5 को औरतें मार के चली गई। नहीं, अब हम छोड़ दें क्रिकेट, हम मर जाएं, हम खेलना छोड़ दें, हम देखना छोड़ दें। अब ये चाहते क्या हो इंडिया वालों, यार माफी दे दो। भुगत लिए जितने संडे भुगतने थे, 3 संडे पहले भुगते, चौथा आज भुगत लिया तो महीना हो गया पूरा। पूरे महीने में 4 संडे आए तो चारों संडे में हमें ही डंडे पड़े। ये बड़ी अजीब सी बात है। आज भी मैच से पहले वही इंडिया ने बदतमीजी की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेरी। हमें ये मान लेना चाहिए कि भारत तो है ही बहुत ज्यादा बेहतर टीम या सुपीरियर टीम है, परफॉर्मेंस वाइज मैं बात कर रही हूँ, तो हम इस चीज को मानकर आगे चलें कि हम उनसे मगलूब हैं ही हैं, हमें बाकी टीमों से नहीं हारना चाहिए। 250 के टारगेट नो डाउट मतलब अच्छा टारगेट था। हम लोग जब चेस करने लगे थे अर्ली ऑन, ये बस हुआ कि विकेटें जल्दी गिर गई जिससे थोड़ा सा मोमेंटम हमें मिला नहीं, लेकिन फिर भी जब नतालिया और सिद्रा खेल रहे थे तो हम लोग सेटल हो गए थे। फिर वो जब विकेट गिरी वहाँ पे फिर से अनस्टेबिलिटी हो गई। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं बस जिस तरह हम लोग ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा लंबा करेंगे तो मेरे ख्याल में मैचेस जीतेंगे। हमारी टीम्स के साथ क्या हो रहा है, इनकी खैरियत क्यों नहीं है, ये क्यों हमारे दिल तोड़ते रहते हैं। हमने खवातीन से भी थोड़ी सी उम्मीद लगा ली थी, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से हारना। इस शिकस्त से ज्यादा खबर ये बनी कि खेल के मैदान में पैदा होने वाली जो सर्द मोहरी थी, अगेन वही पॉलिटिक्स, अगेन वही हरकत, आपने सियासत को लेकर आए, आपने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है जी नहीं मिलाया। उनके पैसे देखो यार, वो अपने मेंस क्रिकेटर्स की तरह करोड़ों रुपया कमाती हैं महीने का। भाई साहब, हमारी वुमेन्स टीम कब जीतना शुरू करेगी, कब वो मैच करना शुरू करेगी खुद को बड़ी टीमों के साथ? आज तक तो हम अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं, हमें तो इसका जवाब नहीं मिला। इंडियन क्रिकेट में सियासत जो है वो अब पूरी तरह शामिल हो चुकी है और ये रविश वो तोड़ने वाले हैं नहीं। भारत के खिलाफ भी हमें बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। इतना जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर दिया तो प्लेयर्स को भी चाहिए ना डिलीवर करें। 88 रन का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन अगर हम इसके वजूहात की तरफ जाएं तो एक तो पाकिस्तान की टीम T20 क्रिकेट ज्यादा खेलती है, वनडे क्रिकेट कम खेलती है और हमारे मुल्क में खवातीन 3 डे 4 डे क्रिकेट तो खेलती नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत सारी खामी है जो आप गिनवा भी रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे पास टाइम कम है, मैं चाह रही हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हुई है वंस अगेन हाथ ना मिलाने वाली वो रिवायत उन्होंने बरकरार रखी। फिर मैं जिस तरह पहले बात कर रही थी, नतालिया परवेज, उनका जिक्र किया था सना मीर ने पिछले मैच में कि वो आजाद कश्मीर से, उसका इतना बड़ा इशू बना दिया गया, फिर कहा गया कि सना मीर को आगे कमेंट्री पैनल में ना शामिल किया जाए। ये जो हरकतें हैं भारत की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब वो कहते थे ना क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हम बार बार बात करते थे, तो भारत ने तो सारी रेड लाइंस अबूर कर दी। अब हमें इन चीजों पर गौर नहीं करना चाहिए। अभी फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, वहां भी पाकिस्तान भारत का मैच इसी ग्राउंड पर है जहां कल पाकिस्तान और भारत की विमेंस टीमों का हुआ था। तो भारत जो है वो तो उनसे तो हमें किसी खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो भारतीय टीम के साथ कर दिया, ट्रॉफी ना देके, अब पूरी भारतीय कौम जो है वो लग रहा है कि मोहसिन नकवी फोबिया में मुब्तला हो गई है। जिस तरह डरी डरी बैटिंग कर रही थी मुनीबा, जिस तरह आउट हुई है, वो डर रही थी, आगे खड़ी हुई थी क्रीज से। जब तुम आगे खड़ी हुई हो स्विंग को काउंटर करने के लिए, जब एक दफा अपील हो गई तो बॉल डेड नहीं है तो आप अपनी क्रीज में वापस आ जाओ। कम से कम अपना बल्ला बार बार उठा के और ऑफर तो ना करो कि मुझे रन आउट कर दें। वो रन आउट था, रूल्स के हिसाब से बिल्कुल रन आउट था, कोई कंट्रोवर्सी उसमें नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें वो बल्ला एक दफा जब टच कर दिया, लेकिन वो रन लेने की सूरत में होता है और फिर उस रूल को डिफाइन भी किया गया ICC की तरफ से भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी खवातीन की टीम की भी वही बीमारियां हैं जो मर्दों की टीम की बीमारियां। क्या छोड़ दी ये कैच किया जमाइमा रॉड्रिक्स का 2 रन पर, वो नो बॉल हो गई। अच्छा शाहिद साहब, एक हमारा नेशनल मसला जो है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं वो है जनाब डॉट बॉल। यानी कि हमने मतलब वी डोंट बॉदर, भाई स्ट्राइक रोटेट ही नहीं कर रहे हैं, या हमने बाउंड्री भी नहीं लगानी, छक्का तो दूर की बात, बाउंड्री भी नहीं लगानी और फिर सिंगल डबल भी नहीं लेने। ये हमारी मेंस क्रिकेट टीम का भी मसला है, ये हमारी विमेन क्रिकेट टीम का भी मसला है। कोचिंग का भी मसला है कि आप कोचेज जो हैं वो एक रोबो आर्म लेके हाथ से यूं मार मार के जी लंबी लंबी मारो। भाई हमारी टीम का मसला लंबी मारने हिट नहीं है, हमारी टीम का
डॉट बॉल है, स्ट्राइक रोटेट करना, 2 बैट्समैन 10 के 10 बैट्समैनों को जो टॉप के बैट्समैन है खड़ा कर दो, दिन में 50-50 सिंगल लें, कैसे नहीं होगी। तो कल आप लोगों ने एक पिक्चर बड़ी वायरल देखी होगी कि वो स्प्रे कर रहे थे। हाँ। अच्छा, कुछ लोग उसको पता नहीं क्या कह रहे हैं, अच्छा तो इनको यहाँ पे स्मेल आ रही थी तो ये वो कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये बैटर को जो है ना वो उसकी कंसंट्रेशन खराब करने के लिए करिए। भाई मैं बता दूं, वहाँ पे ना आजकल ये परवाने हैं छोटे छोटे से, ये परवानों का मौसम है, तो वो शमा के करीब जाते हैं, वहाँ पे शमा बहुत ज्यादा पड़ रही है, शमाएं वहाँ खेल रही हैं। नहीं नहीं यार, मैंने उसकी ना प्रॉपर पूरी वीडियो देखी थी। लाइट की वजह से ना आजकल कुछ जो वही मैं परवाने कहते हैं वो। यार वो गाने से, मुझे गाने से याद है ना, शमा करे परवाने, वो ना एक्चुअली लाइट से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और ये आजकल इतने इरिटेटिंग है ना, इनको परवाने कहते हैं। तो अब ये है कि वहाँ पे फ्लड लाइट्स होती हैं मैच में, स्टेडियम में, और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो नीचे को आ रहे थे, तो उन्होंने उनको स्प्रे किया इस वजह से कि ताकि हमारी जो है ना वो डिस्टॉर्शन ना हो मैच में, मुंह में ना चले जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कल हुए भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने पहले टॉस के दौरान, आप सबको पता है कि किस तरह से बेईमानी की थी, और फिर मैच में जब हरमनप्रीत क्रीज पर थी उस समय वो उनको आंख दिखा रही थी, और हरमनप्रीत ने क्या कहा है वो सब तो आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो कि मदरबोर्ड आंखें दिखा रही है। अब इतना ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड हम यूज में ले सकते हैं। हालांकि हम भारतीय गाली गलौच इस सब के फेवर में नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात आती है तो वहाँ देख के लगता है कि जी खोल के दो, जितनी गालियाँ दे सकते हो उतनी दो, और गालियाँ नहीं, इनको मैदान के बाहर भी जितना सुना सकते हो उतना सुनाओ, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए संवेदनाएं पूरी तरह चरम सीमा पे जाके भी मर चुकी हैं। इन लोगों के प्रति कोई भी खेल भावना या कोई भी स्पोर्टमैन स्पिरिट वगैरह जो भी है उसकी बत्ती बनाओ और जहाँ डालनी है वहाँ डालो, लेकिन इनके प्रति कोई भी संवेदना किसी भी भारतीय को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो टेररिस्ट हैं जो एशिया कप में भी आप सब ने देखा था कि जिस तरह हारिस रऊफ ने इशारे किए थे, जिस तरह से हरामजादा फरमान का वो सेलिब्रेशन था, उस सेलिब्रेशन में उसने जिस तरह की हरकत की थी, अब हालांकि उस सेलिब्रेशन की फिर कैसे बत्ती बनाई गई थी वो तो आप सब ने देखा है, लेकिन हालत फिर भी यहाँ भी वही की है। जिस तरह वहाँ हारिस रऊफ को कूटा गया, वहाँ इसी तरह इसको कूटा गया। 15 बॉल में 2 रन बनाकर आउट हुई, मतलब एटीट्यूड झाड़ूं रात भर और काम करूं मैं ... भर। वो आप सभी जानते ही हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। लेकिन भाई हरमनप्रीत ने जो जवाब दिया आउटस्टैंडिंग था, देख के मज़ा आ गया, और ऑल द बेस्ट हमारी टीम के लिए जो कि इतना बढ़िया खेल रहे हैं। अभी उन्होंने 2 आउट ऑफ 2 दोनों मैच जीते हुए हैं और बहुत ही बढ़िया भारत के लिए वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है। हम यही सब दुआ करते हैं कि हमारी टीम इसी तरह परफॉर्म करती रहे।